की जब रोड आती है ना, मुझे वो गाना गुनगुनाने का बड़ा मन करता है। लेट मी ट्राई। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल। सीन ये है कि द्वाराहाट से जाना है बागेश्वर की ओर को, और धूप काफ़ी है, दिन के लगभग 1:30 बज रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ रोड ट्रिप। तो मैंने सोचा कि चलिए इस रोड ट्रिप को कवर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो फटाफट निकलते हैं अपनी इस खूबसूरत सी रोड ट्रिप की ओर को, जो कि मेरी सुबह शुरू हो चुकी थी, लेकिन कैमरा अभी निकला है दिन के लगभग 2 बजे। और मैं आपको भी दिखाता हूँ अभी मैं हूँ कहाँ। अभी जो आपको फ्रेम में जो गेट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये दूनागिरी का गेट है। तो जगह की अपनी एक वाइब होती है, और वो जगह उस जगह के लिए फेमस होती है, उस चीज़ के लिए फेमस होती है एक्चुअली। तो द्वाराहाट में जो मेन चीज़ है वो है, यहाँ पे एक पांडव खोली नाम की जगह है, जहाँ पर एक आश्रम है, और साउथ के जो सुपरस्टार रजनीकांत जी हैं वो वहाँ पे मोस्टली आते रहते हैं। और दूसरा यहाँ पर है दूनागिरी टेम्पल, जो कि काफ़ी साल पुराना है। उसके लिए एक अलग से हमने वीडियो बनाया था, जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में है। फिलहाल अभी हम दूनागिरी तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन द्वाराहाट को फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम निकलते हैं फटाफट अपने ट्रिप के लिए, बागेश्वर के लिए। जी पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, एग्जैक्ट बस ये वाली, यही पहाड़ी द्रोणगिरी या फिर दूनागिरी कहते हैं, और यहीं पे माता रानी का मंदिर भी है। रोड बिल्कुल खाली है फिलहाल, और क्या ज़बरदस्त नज़ारा है रोड का, देखिए ज़रा। दोनों साइड चीड़ के बहुत बड़े बड़े से पेड़ हैं, जो कि कई साल पुराने हैं। और चीड़ एक बहुत अच्छा पेड़ तो नहीं माना जाता, लेकिन ये आय का बहुत अच्छा स्रोत है सरकार का। इससे काफ़ी भारी मात्रा में ईंधन निकलता है। ईंधन बोले तो जिसे हम पहाड़ी में कहते हैं लीसा निकलता है। और बाकी इसकी लकड़ी को इमारती लकड़ी के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो मतलब सरकार को काफ़ी फ़ायदा होता है इस तरह के जंगलों से। इंसानियत को तो नहीं, लेकिन सरकार को रहता ही है। फ़िलहाल इसे अभी इस दिसंबर में हो जाएंगे 15 साल पूरे। फिर देखते हैं माता रानी की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, फिर वो किस तरह से फूल बरसाते हैं, वो हमें कौन सा दूसरा वाहन देंगे, तो उसके बाद देखेंगे। फ़िलहाल फिर से अपनी रोड ट्रिप की ओर को मैं आपको बीच बीच में ये अपडेट देते रहूँगा, कुछ नई पुरानी बातें और कुछ बहुत प्यारे से दृश्य जो हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि ये जो घाटी है ना, ये बहुत खूबसूरत घाटी है। मतलब मुझे तो खासकर पर्सनली अच्छी लगती है। थोड़ी सी गर्म ज़रूर है, और गर्मी से थोड़ा सा दिक्कत है मेरे को, क्योंकि मैं पर्सनली जहाँ पर रहता हूँ, मतलब जहाँ पर घर है वो एक ठंडी जगह है, और साल के लगभग 12 महीने ठंडा ही रहता है। मतलब गर्मियों में थोड़ा सा रहता है दिन में या टेम्परेचर हाई, लेकिन उसके बाद बढ़िया से हवा चलती है। तो मुझे ठंड पसंद है कुल में। मुझे ऐसा मन होता है यार अकेले एक ट्रिप पर निकला जाए ऐसे ही दूर कहीं, और कम से कम अपने साथ एक घर हो। घर बोले तो एक ऐसी गाड़ी हो जो कि थोड़ी सी मॉडिफाई हो, और जिस पर मैं रह भी सकूं कम से कम, कि कहीं पर मैं लगाऊं तो मुझे यार बाहर जंगल में नहीं रहना पड़े। क्योंकि यार ठीक है हम लोग कैंपिंग वगैरह भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि वो कैंपिंग भारी भी पड़ जाती है। अब ये तो है नहीं कि खाली दिखाने के लिए जंगल में, ये रियल का जंगल होता है, और रियल की सब चीज़ें होती हैं। जंगली जानवर भी रियल के होते हैं, और जो बाकी हिडन खतरे हैं हमारे पहाड़ में, जैसे आपका मैं कहूँगा कि मशाहड़ है, बयाव है, ये सब हिडन खतरों में आते हैं, तो ये भी रियल के होते हैं। इस वक्त हमें धारी में, और ये यहाँ का मिनी स्टेडियम है। इस तरह की अगर जगह छोटी मोटी बच्चों को मिल जाए तो उनका कई तरह से विकास हो सकता है, वो खेल सकते हैं, रनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है इसमें कुछ वॉशरूम वगैरह भी बना हुआ है। तो ये है मिनी स्टेडियम, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल हमें एक प्यारा सा गांव दिखाई दिया, जो कि रोड से बहुत मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है। मतलब गांव की वाइब भी बनी हुई है, और रोड से कनेक्ट भी है, तो बहुत बढ़िया है गांव, अच्छा लग रहा है। पता नहीं इसका बोर्ड तो नहीं लगा हुआ, और कुछ एक घरों में पुराने टिपिकल जो छतें होती थी, मतलब पत्थर की, छोटे छोटे पत्थर होते थे। हमारे यहाँ पर जो होते हैं पाथर कुछ बड़े साइड के होते हैं। तो यहाँ पर जो ये कत्यूर घाटी है, तो कत्यूर घाटी में लगभग 1 फीट बड़े ही पाथर होते हैं, जिनको छत में डालते हैं। तो कुछ घरों की छत पर वो लगी है, कुछ नए घर बने हुए हैं सीमेंट के बने हुए हैं, और कुछ घरों की छत में पुराने पाथर हटा के लगा दिए टिन। लेकिन गांव अच्छा लग रहा है।
अकेले ट्रिप पे जाने की सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, और आप जहाँ पर चाहें गाड़ी रोक सकते हैं, जितनी देर चाहें रोक सकते हैं, उस जगह की वाइब ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान दोनों बराबर हैं। तो फिलहाल अभी हम खाली फ़ायदों की बात करते हैं। और का मकान पता नहीं क्यों बंजर है, हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, और अगर मजबूरी नहीं रही है और आपने पलायन कर लिया है और ये वीडियो आपके तक पहुंचती है, मेरे दोस्त इस मकान को सही करो यार, कितना अच्छा लग रहा है पुराना मकान। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पलायन बहुत कम है इस घाटी में, लेकिन कुछ एक मकान मुझे इस तरह से बंजर दिखाई दे रहे हैं कई जगह पे, जो कि रोड से लगे हुए भी हैं। हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, हर किसी की रहती है, लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो एक दिन जब आप वापस आएँ तो प्लीज़ इस मकान को दोबारा से बनाएं। मैं आपको दिखाता हूँ कि गगास घाटी किस तरह से दिखाई दे रही है इस हाइट से। वेट, इस तरह से गगास घाटी का खूबसूरत नज़ारा अभी आपको फ्रेम में दिखाई दे रहा है। पूरी घाटी काफ़ी गर्म है। अगर आप सुमिस्तर से जा रहे हैं द्वाराहाट की ओर तो ये द्वाराहाट वाली रोड पे 10 किलोमीटर पे पड़ता है। तो मुझे ना इस रोड का ये वाला हिस्सा जो था, ये वाला बेल्ट जो है वो ज़बरदस्त लगता है। मतलब होता ना यार, वैसे तो पूरी जर्नी बढ़िया है, पूरी रोड मस्त है इस साइड की, मतलब मज़ा आएगा आपको ड्राइव करके राइड करके जगह पे, लेकिन जो ये पार्ट है ये मेरा बेस्ट पार्ट है। मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। बेस्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे खेत बने, मतलब खेत हैं, पुराने खेत जो होते हैं हमारे गाँव में खेती वगैरह के लिए, और बीच में है ये रोड जहाँ पर भी हम जाने वाले हैं। और अभी तो फ़िलहाल थोड़े से मकान दिखाई दे रहे हैं, कुछ साल पहले मतलब 4-5 साल पहले अगर हम देखें तो ये बिल्कुल खाली रोड हुआ करती थी। तो मैं अब आपको इस जगह पर ले जाता हूँ ड्राइव करते हुए, हो सकता है आप भी थोड़ा सा रिलेट करें इस जगह से। सीने में धड़कता है दिल, मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना। सोमेश्वर के आउटर पे खड़ा हूँ, यहाँ से सोमेश्वर का बहुत प्यारा सा नज़ारा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस नज़ारे के साथ साथ एक और दिक्कत है हमारे यहाँ पर ना, पता नहीं, मैं कई बार देखा कि क्या बच्चे क्या बड़े बोल रहे सब कुछ बढ़िया होगा, टिप टॉप बढ़िया से रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम पता है क्या करते हैं, जैसे हमने कोई भी चीज़ यूज़ की और उसका रैपर फेंक देना रोड। इतनी बढ़िया सी जगह है, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कूड़े का क्या हाल है। ये व्यू पॉइंट है, और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे पूरा कूड़ा फैलाया गया है। शाम को लोग यहाँ पे चिल करने के लिए आते होंगे, यार बढ़िया जगह है, चिल करने के लिए आओ, और लेकिन इस तरह का कूड़ा मत करो यार। बियर की कैन है, और फ्रूटी की है, ठंडे की है, नमकीन है, बहुत सारे कूड़ा, मज़ा नहीं आया। तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि बढ़िया है, आपको चिल करना है, हर किसी का चिल करने का अलग अलग तरीका हो सकता है अलग अलग जगह पर, लेकिन कम से कम कूड़ा ना करें यार, अपना कूड़ा अपने साथ ले जाएंगे। आप बागेश्वर की ओर से जब पूरी हाइट गेन करते हैं, हाइट गेन करने के बाद लगभग 5 किलोमीटर का डाउन आता है, जहाँ पर आप सोमेश्वर घाटी को टच करते हैं। तो जैसे ही वो डाउन आप टच करते हैं, वहाँ से लेकर सोमेश्वर मार्केट तक लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में 10 किलोमीटर के एरिया में खेत फैले हुए हैं। ये रोड है, रोड के जस्ट बगल पे थोड़े से खेत हैं, उसके बीच में एक छोटा सा मतलब नाला मैं बोल सकता हूँ, नाला है, और नाले के उस पार भी खेत हैं और इस पार भी खेत हैं, दोनों साइड से खेत हैं, और 10 किलोमीटर, कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ देख के। और यहाँ पर ना मतलब पलायन बहुत कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोस्टली जो खेत हैं वो हरे भरे ही हैं, कुछ ना कुछ उसमें बुआई की गई है। तो ये बहुत बढ़िया पहल है।
ये सेरा है इसी रोड पे पड़ने वाला, और ये लगभग विश्वास कीजिए 10 किलोमीटर लंबा सेरा है, और ये खेत लगभग 10 किलोमीटर तक फैले हुए हैं ऐसे ही। अगर हमारे पहाड़ों में ट्रैक्टर का चलन हो गया तो देखो बैलों को ऐसे छोड़ दिया, और ये बेचारे ऐसे ही बेघर हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से ऐसा रेगुलेशन आए कि जो ट्रैक्टर का चलन हुआ है हमारे पहाड़ में, वो दोबारा से इन बैलों के कंधों पर आए सारी जिम्मेदारियाँ, और ये फिर से उसको निभाएं, और लोगों को जानवरों की कीमत पता चले। यार ये बेजुबान जानवर हैं, और इसे बस प्यार चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए, बाकी कुछ चाहिए नहीं। तो इनको इस तरह से मत छोड़ो यार। देखो इनके क्या बीत रही होगी इन बेचारों पर। ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्कूल का एरिया है, और देखो कितना बड़ा एरिया पूरा कवर कर रखा है, और चारों तरफ से इसके वॉल लगी हुई है। और फ्रेम में देखिए, मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, एरिया कितना बड़ा आपको आइडिया आएगा। ये देखिए इतना, और पूरा कवर कर रखा है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, और ये है गिरे छेने वाली रोड। क्या ज़बरदस्त प्यारा सा जंगल है, और चीड़ के जो पेड़ हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब मुझे चीड़ के पेड़ वैसे पर्सनली पसंद तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतने बढ़िया लग रहे हैं ना। ये रोड के दोनों साइड हैं, और काफ़ी बड़े बड़े हैं, मतलब नए पेड़ नहीं हैं, कई साल पुराने पेड़ हैं, तो ये काटे भी नहीं गए हैं विभाग के द्वारा। एक चीज़ बढ़िया करते कि अब हम गुड बाय नहीं बोलेंगे, टू बी कंटिन्यू। जल्दी मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं।